नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंसर की आ चुकी है। तो उससे जितने भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं या आपके जितना भी स्कोर हुआ है वो आप चेक कर लें। आपको अगर लिंक नहीं मिल पा रहा हो तो मैंने वीडियो बनाई है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, आप जाकर वहाँ से लिंक ले सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो भी आया हुआ था वो विद आंसर आपको प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आप अदर शिफ्ट को भी देख सकें कि आपके अदर शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे या ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ 15 दिसंबर का AR और रिव्यू ऑफिसर यानी कि शिफ्ट फर्स्ट का मैं आज क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अपनी आंसर की शेयर कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट जितनी भी पहचान है वो हाइड रखी जाएगी, चाहे आपका रोल नंबर हो या आपका नाम हो। और उससे ये होगा फ़ायदा कि आप सभी को एक दूसरे के क्या क्या क्वेश्चन आंसर रहे हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सॉरी 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भाषा में देन को RLBS के रूप में कूट दिया जाता है तो AEPJ किस शब्द का कूट है? तो इसका आंसर हो जाएगा केस, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करने पर उत्तर पुस्तिकाओं की कुछ संख्या को 10 दिनों में जांच लेते हैं। 2 परीक्षकों को 20 दिन में दुगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में प्रतिदिन कितने घंटे का समय लगेगा? आंसर है 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर मैथ्स धनात्मक वास्तविक संख्याओं का निर्देश इस प्रकार करते हैं कि m गुणा a बराबर 12 और a गुणा t बराबर 20, h गुणा s बराबर 42। तो m गुणा a गुणा t गुणा h गुणा s का मान बताना था। आंसर है इसका 25 20, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, वह व्यनारेख चुनिए जो निम्न के संबंध में संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है, वर्ग, चतुर्भुज और आयत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देख लेते हैं, 11 37 और 17 दिया हुआ था, चौथी संख्या बतानी थी, जिसमें पहली संख्या जिस प्रकार से दूसरी संख्या से संबंधित है उसी प्रकार से चौथी संख्या तीसरी से संबंधित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 55। आगे देख लेते हैं, एक कपास उद्योग में 600 पुरुष और 400 महिलाएं काम करती थी और जिनकी प्रतिदिन औसत आय 255 थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 रुपये कम मिलते थे तो महिला की दैनिक आय कितनी है? आंसर हो जाएगा 225। आप अपना मैच करते चलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चूज द पेयर विच इज़ डिफरेंट पेयर को बताना था, तो इसमें डिफरेंट पेयर हो जाएगा 8 और 25। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 61 62 है, तो उनमें से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 78 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, किसी भाषा में योगर्ट को USVIHPZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा? आंसर हो जाएगा SFOJG, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर, विलुप्त अक्षर बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, C बराबर 3, बेसिस बराबर 50, तो कवर बराबर बताना था, तो कवर बराबर आ जाएगा आपका 63। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 06 डिवाइड बाई EH9G अल्फा परसेंटेज इस तरह से दिया हुआ था। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले एक अंक है और तुरंत बाद में एक चिन्ह नहीं है, या चिन्ह है सॉरी? तो इसका आंसर है 2 ऐसे हैं जिनके बाद में चिन्ह नहीं है। अंकुर, बिंदु और चंदू ने एक कार्य को पूर्ण किया और 1800 रुपये प्राप्त किए। अंकुर ने 6 दिन, बिंदु ने 4 दिन और चंदू ने 2 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक आय का अनुपात 5:6:4 है तो अंकुर को कितना धन मिला? आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को करने के लिए अमित को विनय से 50% अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर उसे 18 दिन में करते हैं तो विनय को उसे करने में कितना समय लगेगा? आंसर हो जाएगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकृति को में त्रिभुज सर्जन को दर्शाता है? आयत प्रोफेसर और पंचभुज भारतीयों को दर्शाता है। कितने भारतीय प्रोफेसर सर्जन नहीं है? आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 30 33 39 42, इसमें अगली संख्या बतानी थी, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? अगली संख्या हो जाएगी आपकी 48। ठीक है, आगे देख लेते हैं,
8 + 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 4 - 9 = 18 था। इसको सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देख लेते हैं, ये दिया हुआ था अनुक्रम, इनमें से कौन से लगातार दो चिन्ह गलत रखे गए हैं। तो इसका आंसर है प्लस और स्टार, ये दोनों चिन्ह गलत रखे गए हैं। आंसर नंबर 4 सही है। आगे देख लेते हैं, कुछ खिलौनों को 18 बालकों के बीच इस तरह से बांटा गया कि प्रत्येक बालक को बालकों की कुल संख्या के बराबर खिलौने मिले, और खिलौनों को बांटने के बाद 6 खिलौने बच गए। तो खिलौनों की कुल संख्या कितनी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वाहन वित्त देने वाला व्यक्ति साधारण ब्याज पर उधार देने का दावा करता है, परंतु नया मूलधन ज्ञात करने के लिए वह प्रत्येक 6 महीने में ब्याज को जोड़ देता है। यदि वह 10% प्रति वर्ष का ब्याज ले रहा है तो प्रति वर्ष ब्याज की प्रभावी दर क्या हो जाएगी। आंसर है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए 10.25। ठीक है। नेक्स्ट है, a × 24, b × c 32, c × 48, d = 48। तो a और d बताना था। आंसर हो जाएगा ये जो आएगा एक पूर्ण वर्ग आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देख लेते हैं, मिसिंग नंबर फाइंड करनी थी, लुप्त आकृति ये दिया हुआ है इस तरह से। तो इसमें मिसिंग है वो ऑप्शन नंबर 1 है, उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देख लीजिएगा, ये वाली सारी आकृति इसमें आ जानी चाहिए, ये भी आई है, ये भी आई है, और ये वाला ट्रायंगल भी आ गया है। इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। मनीषा 40 मीटर उत्तर की ओर चली, बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 40 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है। तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल, शीर्षक बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्किंग प्रोग्राम के घटक हैं। तो इसका आंसर है विंडो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है 1 और 2 या दोनों, यानी कि कैप्स लॉक और नम लॉक दोनों ही इसका आंसर है। OCR प्रकाश स्रोत के द्वारा के करेक्टर्स को पहचानता है, शेप यानी कि आकार आ जाएगा। नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर संबंधित है किससे, पेज प्रिंटर से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का यंत्र है, इनपुट का, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चेकों की बड़ी संख्या को किसका उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा MICR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न खेलों को विकसित करने के लिए भाषा का उपयोग होता है, कौन से, जावा से खेल विकसित किए जाते हैं। बार कोड पढ़ने वाले रीडर का उदाहरण है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। डेनिस रिची द्वारा सी भाषा को कब विकसित किया गया। तो विकसित किया गया 1972 ईस्वी में। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो यह चली जाती है, किसमें चली जाती है, यह चली जाती है क्लिपबोर्ड में, आंसर 2 सही हो जाएगा। वे शब्द हैं जिनमें प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व वर्ड, एक तरफ रख दिया गया है किसको, रिजर्व वर्ड्स को, आंसर 3। एक टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाई जाती है, होम कुंजी। नेक्स्ट है, कमांड का एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर है किस प्रकार का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम दोनों हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं, ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका, पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है, ऑप्शन 2। प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। द्वितीय जनरेशन की भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनमें असेंबली भाषा होती है, ऑप्शन 2 सही है। प्रोग्राम का प्रयोग निमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा असेंबलर। नेक्स्ट है, एक अस्थायी संचय क्षेत्र क्या है जो CPU से जुड़ा होता है और IO का ऑपरेशन के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा बफर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला कंप्यूटर माउस द्वारा बनाया गया था, डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, a person which of the following option best replaces the set of a word given below, a person who is just starting out in a field of activity। तो आंसर हो जाएगा टायरो, ऑप्शन बी सही है। विस्टफुल का सिनोनिम बताना था, ईयरनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब हो जाएगा स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, ये ईडियम है जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही है।
द डिज़ाइनर्स कंसिस्टेड मेनली ऑफ अर्थ टोन्स, आंसर हो जाएगा पैलेट, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिमिली। फैसिमिली का जो हमें बताना था, अपोजिट बताना था, अब एंटोनी मैंने क्या अपोजिट बताना था, तो ये हो जाएगा एंथेसिस, ठीक है। आगे देखते हैं, शी गोज टू वर्क एट अनयूजल आवर्स, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी थी, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, वर्क नाउन हो जाएगा। वेल्थ ब्यूटी एंड फेम आर ट्रांजिएंट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेस्ट्रॉफी, फियास्को, और इसका आंसर है कनंड्रम, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रीअरेंज करना है इनको एट द बॉर्डर इनटू इंडियन टेरिटरी आफ्टर फॉरेन माइनर फेस ऑफ ट्रूप्स इंट्रोड्यूस, तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फोर्थ पार्ट आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फिफ्थ आएगा और फिर सेकंड आएगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो डिटेरियोरेट ये हो जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग इसमें है परिमार्जन, ठीक है। जो लोक में संभव ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, तो जो लोक में संभव ना हो वो अलौकिक हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना है, तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है विच्छेद, बाकी निरपेक्ष संवाद दर्शाया गलत है। श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालन्य से होता है, ठीक है। यह कोई नया काम नहीं है, यह इसमें रेखांकित क्या है, तो यह निश्चयवाचक है, यह निश्चय करके कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द युग में बताना था, तो अवधि का पर्यायवाची वारिश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गंगोर्मी में प्रयुक्त संधि कौन सी है, गुण संधि है। गंगोर्मी में प्रयुक्त संधि गुण संधि। विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा था, इसमें ताजा रेखांकित है, वो बताना है उसकी क्या विशेषता है, तो वो प्रविशेषण है। अमरूद कैसा है, ताजा, ठीक है, हरा अमरूद ताजा है। अन्य में एक तद्वित प्रत्यांत शब्द बताना था, तो एक हरा हो जाएगा, जो तद्वित प्रत्यांत है। शिक्षकों ने छात्रों को पुस्तक दी, आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, जो इन्होंने दिया हुआ है। अभी मैं केवल वही आंसर बता रही हूँ जो आपके आंसर की में आए हुए हैं, ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्शंस होंगे वो बाद में आप इनको क्लेम कर सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है, तो कोयली आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। भारतीय डायमंड संस्थान कहाँ है, सूरत में है। और राष्ट्रीय सभा के उप सभापति का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के उप सभापति का चयन होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूसीओ बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है। किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 में हुआ था। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, आंसर है विश्वनाथ मंदिर। निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कौन सा भारतीय लोक नृत्य का रूप नहीं है, कथकली। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान शाला कहाँ पर है, पुणे में। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एनटीपीसी संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सिंगरौली, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसने भारतीय रुपये का चिन्ह बनाया था, तो भारतीय रुपये का चिन्ह बनाया डॉक्टर डी उदय कुमार ने। निम्न में से कौन सा राज्य एस्बेस्टॉस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एस्बेस्टॉस का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान हो जाता है। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र की खोज से संबंधित है, तो अमीर खुसरो ने सितार की खोज की थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ है, मुंबई में है। ट्रिप और ट्रिम किससे संबंधित है, WTO से संबंधित है। आमाशय की आंतरिक दीवारें निम्न में से किसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचने के लिए सुरक्षित रहती है, तो म्यूकस आंसर हो जाएगा। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के में प्रजनन के दौरान एक कोशिका की बहुत सी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा बहुविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कणिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदी होती हैं, आंसर हो जाएगा रॉड या छड़ी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के अलावा कौन सा द्रव परिसंचारी होता है, तो लिम्फ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह से जलवाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है।
ये जब चावल के पानी में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। चावल के जल में किसकी उपस्थिति का संकेत देता है? मांड का। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की किरणें सबसे अधिक मुड़ती हैं? तो वो बैंगनी रंग की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रक्त नलिका जो रक्त के हृदय से पूरे शरीर में भेजती है तो वह धमनी कहलाती है। उत्तर लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। बाहर की वक्र वाली परावर्तन सतह वाले दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है? यूरेटर। बायोफिल्म में कायिक जनन किसके द्वारा हो सकता है? पत्ती के द्वारा। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित। ऑप्शन 2। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। पतंजलि किसके संकलन के प्रसिद्ध है? योग सूत्र। निम्न में से कौन सा राजवंश गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा कुषाण। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? पावापुरी में। हड़प्पा लोगों के शहर के घर में कौन सी विन्यास प्रणाली है? तो जाली ग्रिड शैली थी। महाबलीपुरम में चट्टानों से काटकर बनाए गए मंदिर के संरक्षण में बने थे पल्लव राजा। और नेक्स्ट है, किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना की? तो वो था मौर्य वंश। महमूद गजनी के भारत अभियान के दौरान उसके किस साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? अलबरूनी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन 3। आगे देख लेते हैं, मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किस शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था? तो 5वीं शताब्दी में आया था। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स किसका मत था? सर जॉन सीले का। यूएनओ ने निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो वो की थी 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्मदिन पर। निम्न में से कौन नरमपंथी नेता नहीं था? विपिन चंद्र पाल। आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना 1905 में महाराष्ट्र में हुई थी। आंसर डी सही हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को कहा जाता है रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। ये प्रथम विदेशी थी, अगर कहा जाए तो विदेशी थी, वैसे प्रथम महिला थी लेकिन विदेशी ये थी, और अगर देशी जो अपने देश की थी तो वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाने का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाना। ऑप्शन 1। कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारत का राजधानी से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1909 में नहीं हुआ था, ये गलत है। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हुआ था? तो भारत का भावी संविधान। गोलमेज सम्मेलन इसलिए हुआ था। चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था कैनिंग। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहाँ हुई? अमृतसर में 1809 में अप्रैल में हुई थी। निम्न में से कौन सा गर्म दलीय नहीं था? तो गर्म दलीय गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग योजना क्या है? तो इसका आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं, इसका रोलिंग योजना का अर्थ है। भारत में लाल क्रांति के जनक पूछे गए थे, विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक थे। किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? 1991 से 2003 को कहा जाता है। पादप संख्या और उत्पादन के बीच के संबंध को किसके द्वारा दर्शाते हैं? प्रतिवर्ती वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए अधिकरण राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि आय किस विधि द्वारा आकलित की जाती है? तो भारत में कृषि आय आकलित की जाती है, एक मिनट, भारत में कृषि आय आकलित की जाती है निर्गत विधि के द्वारा, यानी कि आउटपुट मेथड के द्वारा।
आगे देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करते हैं? तो देश की कुल जनसंख्या से कर देते हैं। ऑप्शन 1। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। बॉल गार्ड सेकंड किसकी विकसित किस्म है? तो वो बीटी कपास की है। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में है? समवर्ती सूची में आ जाएगा। जीडीपी का कारक मूल्य व जीडीपी क्या है? तो जीडीपी इक्वल्स टू अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यानी कि परिधान, ठीक है। ऑप्शन 1। NRC-HB 506 किस संकर फसल का निरूपण करता है? तो ये संकर सरसों का निरूपण करता है, ठीक है। NRC-HB 506। आगे देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कहाँ गया किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? तो वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत की स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक डॉक्टर निखपाज तुतेज हैं। 158 क्वेश्चन है। भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे शहरीकृत राज्य है गोवा। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोवा दिया हुआ है इसमें आंसर। देखते हैं हरितगृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हरितगृह प्रभाव हो जाता है। निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदायों की पहचान नहीं की गई है? तो वो हो जाएगा हरियाणा। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन से काल को एक बड़ी आगे की उछाल यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 1951 से 1961 के टाइम को, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। किस काल में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी? 1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान हो गया, फर्स्ट नंबर पे है। आगे देख लेते हैं, सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है, सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो आ जाएगा लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, ठीक है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर को किससे अभिलक्षित कर सकते हैं? उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विकसित देश में जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? तो आंसर है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है बिहार का। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो वो स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। निम्न में से सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? 0.0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच सीमा मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ये हो जाएगा मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्वार्ट्ज किन 2 तत्वों का बना होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को कहा जाता है 180 देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण वल्कनीकरण का उत्पाद है? तो आंसर हो जाएगा प्रवाली। भूकंप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्रेमर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी तकनीक भूगोल में कार्टोग्राफी दर्शाती है? तो नक्शा बनाने का कौशल हो जाएगा। निम्न में से कौन एक माइनर प्लेट नहीं है? तो आंसर है अंटार्कटिक प्लेट। स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है? पृथ्वी की पपड़ी को। बहिर्जात बल किससे संयोजित होते हैं? वायुमंडलीय बल से। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, मिल्की वे उसको कहते हैं, मिल्की वे का भाग है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है प्रशांत महासागर में। देशांतर के प्रत्येक 1 डिग्री पर स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है? 4 मिनट का परिवर्तन होता है। भारतीय इंजीनियरों ने 5 अप्रैल 2021 में विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल के चाप को पूरा कर एक इतिहास रचाया। पुल किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं, नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किए गए? तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, नफ्ताली बेनेट। 2020 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष कौन बना? शेखर कपूर। मई 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री टी रविशंकर से किस पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? तो म्यांमार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी म्यांमार। किस दिनांक से BS6 उत्सर्जन नियम प्रभाव में आ गए हैं? तो आंसर है अप्रैल 6 2020 यानी कि 6 अप्रैल 2020 से, ऑप्शन बी।
डीआरडीओ ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन से तट पर किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन 2। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की पहल कहाँ से आई? भारत से आई, ऑप्शन 1। किस देश का पिछले 7 सालों के से रूस के साथ हथियार संघर्ष चल रहा है? तो वो यूक्रेन के साथ चल रहा है, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निशात कुमार में टोक्यो पैरालंपिक्स में खेल में रजत पदक जीता, तो ऊंची कूद में जीता निशात कुमार ने पैरालंपिक में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नरल प्रारूप का प्रक्षेपण परीक्षण कहाँ से किया गया? तो वो किया गया INS चेन्नई से, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण उद्योग में उतार चढ़ाव की सहायता करने के लिए और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 वर्षों के लिए मुख्य श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया? उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन 1। द्रव शीतलक और गर्म रखने वाले कपड़े जो मानव अंतरिक्षयान के लिए सुरक्षा कपड़े होते हैं, वे किस देश की एजेंसी ने विकसित किए? तो भारत ने किए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरमी बैन एक यंत्र है जो बड़े बंद क्षेत्र में कार्य करता है, तो जीवाणु और विषाणु को मारता है और प्रदूषक गैसों का उदासीनीकरण करता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? तो यूरेनियम पाए गए हैं ललितपुर में, ऑप्शन बी सही है। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? नरोरा से। निचली गंगा नहर कहाँ से निकल रही है? नरोरा से निकल रही है गंगा से। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है चूने का पत्थर और डोलोमाइट। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो जिप्सम यूपी में नहीं पाया जाता, जबकि चूने का पत्थर अभ्रक और बॉक्साइट पाया जाता है। नहीं सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो जौनपुर का सही, ये गलत आंसर, मतलब सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सुरहताल एक कैसी चाप झील है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान स्थापित होने जा रहा है? तो वो हो रहा है कानपुर में स्थापित, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम झांसी। ये गलत है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त है विशंबर दयाल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है चंदौली में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अर्जुन डाम नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हमीरपुर को। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो संडी वन्य जीव हरदोई जिला में है, ये इसका आंसर सही है, संडी वन्य जीव हरदोई जिला, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे इसके कंप्लीट 200 क्वेश्चंस जो ये आए थे। कौन सी शिफ्ट मैंने आपको बताई है? मैंने आपको बताई है, ये थी 15 दिसंबर की इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिव्यू AR मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, आप इनको एक बार देख सकते हैं। अगर आपको, आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को चाहें तो, और आप अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं उसको भी मतलब वीडियो बना सकूं और बाकी सारे लोगों को भी हेल्प मिल सके। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर सकते हैं अपने आप को, और ऐड करने के बाद आप मुझे वो प्रोवाइड करा सकते हैं आंसर की, और आपकी सारी चीज़ें हाइड कर दी जाएंगी। जो आपका रोल नंबर और नेम ऑफ कैंडिडेट होगा वो सब हाइड होगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, मास्क लगाए बिना घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।